नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब सब कुछ कर लिया है और कोई भी रास्ता नहीं समझ आ रहा है, तब हम क्या करें। इधर भी ये भी टेक्निक कर ली, वो भी टेक्निक कर ली, या अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते ही नहीं हैं और लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लाइफ इज़ अबाउट टू एंड, तो उस मोमेंट पे व्हाट शुड वी डू, क्या करें, कैसे करें, इस बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। देखें, लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोज आते हैं जब ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल भी किसी चीज़ के काबिल नहीं हैं या किसी चीज़ के लायक नहीं हैं, हम कोई चीज़ डिज़र्व ही नहीं करते और हम बहुत ज़्यादा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, सेल्फ डाउट्स करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी नज़रों में ही हमारी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। एक तो हम ऑलरेडी अपने आप को वैल्यू नहीं करते और जब ये लोज हमें हिट करते हैं तो इन लोज में हम अपने आप को और एकदम बिल्कुल ही सबसे गंदा गया गुजरा समझने लगते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से ये होता है दैट लाइफ किक्स यू वेरी हार्ड, है ना, और आप फिर डाउनवर्ड स्पाइरल में चले जाते हैं, एकदम डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स में आ जाते हैं। और ये किसी और को समझ नहीं आता। पीपल थिंक दैट वी आर एक्टिंग, लोगों को लगता है कि नाटक कर रहा है, बट ये जिसके साथ होता है उसी को पता होता है। ओवर थिंकिंग की वजह से, स्टक फील होने की वजह से पैनिक अटैक इतनी जल्दी आ जाता है, आपकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल हो जाती है। ये बात आप याद रखिएगा कि जब आपकी ब्रीदिंग हैवी हो जाए, इफ़ यू आर वॉकिंग या कोई एक्टिविटी की है, एक्सरसाइज करी है, तो अलग चीज़ है ना। एंड अंटिल अनलेस यू हैव अ मेडिकल इशू तो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। बट जब आप नॉर्मल सिचुएशन में एकदम आपकी अगर सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है ना, आप बहुत हैवी ब्रीथ करने लगते हो, दैट मीन्स योर इमोशंस आर चेंजिंग। आपके अंदर कोई ना कोई इमोशनल टर्मोइल चालू हो गया है और आपकी बॉडी उसको लेके रिएक्ट कर रही है, बिकॉज आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तभी हम ज़्यादा हैवी ब्रीथ करने लगते हैं। जब हम एट ईज़ होते हैं तो हम एकदम आराम से सांसें चल रही होती हैं हमारी, हम एकदम रिलैक्स्ड मोड में होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई एनजाइटी आती है या पैनिक करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग भी बहुत ज़्यादा हेस्टन अप हो जाती है। तो अब आप एक बात समझें कि लाइफ में कोई रास्ता नहीं दिख रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ जाएं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो देखिए, सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं हैं जिसके साथ ये हो रहा है। सबसे पहले आप क्या करें, अपने आप के साथ एकांत में बैठें। और मुझे पता है कि आपको अपने आपके साथ बैठने में भी डर लगा होगा। अगर आप इस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे होंगे, डर लगने लगता है खुद के साथ अकेले बैठने में, ठीक है। बट अपने साथ एकांत में बैठें, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे, सांसों पे ध्यान दें, अपनी थोड़ा इन डेप्थ ब्रीदिंग करें। इसके बाद आप क्या करें, सिंपल सा आप ना 4 एरिया बना लें, ठीक है। एक पेन एंड पेपर लें और उस पर बनाएं कैरियर, लव, लव लाइफ, ठीक है, एंड देन रिलेशनशिप्स, कैरियर, रिलेशनशिप्स, और उसके अलावा फाइनेंशियल, ठीक है, और इमोशनल, सेल्फ। ऐसे करके आप 4 से 5 कॉलम्स अपने हिसाब से सेग्रीगेट कर लें। अब आप यहाँ पर ये डिसाइड करें कि कैरियर में आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको रास्ता नहीं समझ आ रहा कैरियर का, छोड़ दें अभी के लिए। आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, फैमिली के साथ रिलेशनशिप, कोई आपका अगर स्पेशल पर्सन है उसके साथ रिलेशनशिप, ठीक है, या फिर आपका जो भी आपको चाहिए रिलेशनशिप एरिया में, आप वो वहाँ लिखिए। आपको अपने फाइनेंशियल एरिया में क्या चाहिए, आप वो लिखिए। फाइनेंस में आप अपने साथ अपना इक्वेशन कैसा चाहते हैं, आप अपने आप के लिए क्या करना चाहते हैं, आप वहाँ पे सेल्फ वाले में वो लिखिए। फिर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके, अगर इन चारों में से जैसे सपोज करो अगर कैरियर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो अपने साथ इंट्रोस्पेक्शन करिए, धीरे अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, यूनिवर्स को बोल दीजिए कि मुझे बताइए कि मुझे कैरियर में क्या करना है, मेरा लाइफ गोल क्या है, और फिर वो उसे वहाँ पे जॉट डाउन कर दीजिए। पहली चीज़, इससे करने से क्या होगा, यू विल फील एट ईज़, क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको ये चाहिए। तो जब क्लैरिटी आ जाती है तो क्या होता है, तो इट गिव्स यू रिलैक्सेशन, आप रिलैक्स्ड मोड में चले जाते हो, ठीक है। तो पहला तो अनश्योरिटी हट जाएगी। दूसरा, जब अनश्योरिटी हट जाती है तो आपको
थोड़ा सा ना स्टक फील नहीं होगा, मतलब आप थोड़ा सा आपको एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन लेने का मन करेगा। यूनिवर्स को जब अब आप सरेंडरेंस मोड में तो आ ही नहीं पाओगे अभी थोड़ा तुरंत, है ना। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये लिख के आपको बोल देना है, सिंपल सा आप लिख सकते हो या बोल सकते हो या स्क्रिप्ट कर सकते हो, जैसे भी आपको करना हो। आप यूनिवर्स को बोलिए कि मैं इस चार्ज एरियाज़ मैंने बताए, भले ही आप किसी भी चीज़ के लिए ये कर सकते हो जहाँ पे आप स्टक फील कर रहे हो लाइफ के जिस भी एरिया में। अब आपको करना क्या है, आपको यूनिवर्स को रात में सोने से पहले बोल के सोना है कि यूनिवर्स ये है, ठीक है, जो भी आपको फील हो रहा है वो मुझे इसको लेके सॉल्यूशन बताओ कि मैं इसको ओवरकम कैसे करूँ। और आप ये बोल के सो जाइए। आप देखिएगा विद इन अ डे और 2 मतलब आपके पास आंसर आ जाएगा। और आप अटेंटिव नहीं भी होगे ना, तब भी आपको समझ आ जाएगा कि ये इस चीज़ का आंसर है। तो वो आंसर यूनिवर्स भेज देगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि कैसे आ गया ये मेरे पास। आप क्वेश्चन पूछो, स्टार्ट आस्किंग। व्हेन यू आर रेडी टू आस्क, यूनिवर्स इज़ रेडी टू गिव। एंड व्हेन यू आर रेडी टू सी, जब आप पूछ रहे हो इसका मतलब ये है कि यू आर रेडी टू रिसीव ऑल्सो ना। आस्किंग मोड में आते हैं तो हम रिसीव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बोलो कि आई एम रेडी टू रिसीव। जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हैं, यूनिवर्स को आप ये बोलो, क्लियर बोल दो भाई कि आई एम रेडी टू रिसीव दिस या आई एम रेडी टू रिसीव दैट। जो भी आपको चाहिए पर्टिकुलरली XYZ वॉट एवर इट इज़, उसको बोलो। व्हेन वंस यू विल स्पीक दैट, वंस यू विल टेल द यूनिवर्स अबाउट वॉट एवर इशू यू आर फेसिंग, जब आप एक बार बोल दोगे यूनिवर्स को कि ये चीज़ है, मुझे इसका सॉल्यूशन दे दो, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर डाउटफुल हो रहे हो आपके ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप यूनिवर्स को बोल दो मुझे बता दो कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आपको सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, मेरे साथ अगर लाइक सी, हम एज ए ह्यूमन बीइंग होता क्या है ना, हम एक्सटर्नल वैलिडेशन पे काम करते हैं। ह्यूमन का बेसिक नेचर है वैलिडेशन का। तो हम एक्सटर्नल वैलिडेशन पे कैसे काम करते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन पे हम ऐसे काम करते हैं कि हमें कोई चीज़ में डाउट होती है तो हम थर्ड पर्सन के पास जाके पूछते हैं, किसी और इंसान के पास जाके पूछते हैं। ठीक है, वो इंसान आपके लिए बुरा सोच रहा है ये नहीं बोल रही हूँ मैं, बट वो अपने पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें बताएगा। बट वहीं यूनिवर्स आपको अनबायस्ड होकर चीज़ें देगा। ठीक है, यूनिवर्स से जब आप पूछोगे तो यूनिवर्स आपको अनबायस्ड तरीके से आंसर्स देंगे और वो आंसर्स आपके लिए बेस्ट होंगे। जो चीज़ आपके लिए बेस्ट होगी यूनिवर्स उसी तरीके के आपको आंसर देंगे। तो आपको ये क्या करना है, आपको यूनिवर्स को यूटिलाइज़ करना है। और यूनिवर्स को आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, यूनिवर्स को आप यूटिलाइज़ करेंगे बाय आस्किंग। आप पूछें यूनिवर्स को, आप बोल दें उनको कि मुझे इसका जवाब चाहिए या मुझे मेरे साथ ये हो रहा है, आप इसका मुझे उत्तर दे दें, तो वो आपको बिल्कुल उस चीज़ के सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, अब क्लैरिटी के बाद आपने आस्क कर लिया, नाउ यू नीड टू बी रेडी टू रिसीव। व्हाट डज रिसीविंग मीन्स भैया, यू नीड टू कॉम्प्रहेंड वॉट इज़ कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। आपको ये भी तो समझना पड़ेगा कि वो जो भेज रहे हैं वो उसको आप ग्रैस्प कर रहे हो कि नहीं। आप ये भी तो बोलो दैट आई एम रेडी टू रिसीव। क्या पता, सी if you are considering yourself कि your pond is already full of water, how will more water come in that? और जो water already full है that is going to make your pond this thing stagnate only ना, मतलब पानी में से बदबू आने लगेगी, that is what going to happen. तो you need to be ready to receive also. if you are not ready to receive, फिर आपको वो चाहे जितने आंसर्स भेज दें आपको समझ नहीं आएगा। तो पहली चीज़ तो whenever you are feeling stuck, लाइफ में कोई भी रास्ता नहीं दिखे तो सबसे पहले क्लैरिटी लेके आओ कि क्या चाहिए, मतलब इस चीज़ में अभी फ़िलहाल इस स्टेज से ऊपर जाने के लिए, इससे एक स्टेप आगे जाने के लिए मुझे क्या चाहिए, वो करा। उसके बाद यूनिवर्स को वो रात में क्वेश्चन बोल के सो गए कि मुझे ये करना है, बताओ कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बोलना है भाई, डिक्लेयर कर दो दैट आई एम रेडी टू रिसीव। तो आप भेजो मेरे पास। रिसीविंग मोड में भी तो आना पड़ेगा ना। रिसीविंग मोड में मतलब होता है कि आप लेने के लिए इच्छुक हैं। अब मान लो वो भेज रहे हैं और आप लेने के लिए इच्छुक नहीं है तो कैसे होगा। जैसे इसको ऐसे समझिए कि रिलेटिव्स आते हैं, पैसे देते हैं, हम पहले मना करते हैं ना, है ना, मम्मी बोलती हैं ले ले तो फिर ले लेते हैं। तो जैसे ही आप रिसीविंग मोड में आते हैं, आप ले लेते हैं, तो वो आपके हाथ में वो नोट पकड़ा के एट ईज़ में हो जाते हैं ना, पैसे पकड़ा के। तो वही चीज़ आपको यूनिवर्स के साथ भी करनी है कि आपको उनके साथ एट ईज़ इन रिसीविंग मोड में आना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आस्क कर सकते हो यूनिवर्स से पूछो, लोगों के पास मत जाओ। सारे क्वेश्चंस के, सारी दुविधाओं के, सारे आपके पास जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे ना लाइफ में, सबके सॉल्यूशन वो दे देंगे आपको। बस आपको एक बार फेथ करना है, एक बार बिलीव करना है, उनसे मांगना है। अगर बिलीव भी नहीं है ना, छोड़ो, पूछो, जस्ट आस्क एंड रिसीव। आस्क एंड कम इन रिसीविंग मोड एंड वो आपको भेज देंगे जो चीज़ आप मांग रहे हो। वो जो चीज़ जिस भी चीज़ का आप सॉल्यूशन मांग रहे हो वो आपके पास आ जाएगा, और जो आपके लिए बेस्टेस्ट होगा ना वही वो सॉल्यूशन भेजेंगे आपके पास। ठीक है, आई होप
आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. You're the king, you're the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं. Dream big, bigger and biggest and achieve it. Nothing is impossible. Thank you for watching the video. Hari Om Tat Sat.